हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छा से चलता होगा। ठीक है, चलिए आज हम एक नया अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है ना, 5.3 ये एपी का 5.3 है। ठीक है ना, हम 2 तक बता चुके हैं। ठीक है ना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन हम दे दिए हैं, आप जाकर देखिए। कॉन्सेप्ट के साथ हम उसमें बताए हैं। ठीक है ना, इसमें देखिए हम बताते हैं इसमें क्या है। समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें जो है योगफल हमको निकालना है। ठीक है ना, इसका देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, सूत्र है, उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम सवाल पाते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या होता है। सूत्र जो है एक है एस एन बराबर, एस एन बराबर सूत्र होता है। एस एन बराबर क्या होता है सूत्र? एस एन बराबर आपको सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है ना एस एन बराबर, ये होता है एस एन बराबर। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक होता है एस एन बराबर और होता है, वो होता है n/2 a प्लस ए एन, यानी कि यहाँ के जो n/2 n तो जानते हैं, a हुआ प्रथम पद, ए एन हुआ अंतिम पद। ठीक है ना, तो एक सूत्र होता है, आप ये तो पढ़वे किए आप लोग। ठीक है ना, वो होता है क्या, ए एन बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ये देखिए 3 सूत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये तीनों सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, इसी तीनों पर आपको जो है ये पूरा अध्याय खत्म हो जाएगा। तो एस एन क्या होता है? एस एन को बोलेंगे हम योगफल, योगफल। ठीक ना, और एन तो जानते हैं, एन होता है क्या, पदों की संख्या होता है ना, पदों की संख्या होता है। ठीक है ना, ए एन क्या होता है, अंतिम पद, अंतिम पद। ठीक ना, और उसके बाद देखिए और क्या है इसमें, डी तो जानते हैं आप क्या होता है, डिफरेंस होता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्वंतर, सार्वअंतर होता है ना, ये सार्वअंतर, इतना आपको याद रखना है। ठीक है ना, उसके बाद और तो कुछ नहीं है इसमें। ठीक है ना, ए जानते हैं प्रथम पद होता है, ए क्या होता है, ए बराबर यहाँ पे क्या होता है, प्रथम पद, प्रथम पद, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए और प्लस एन है, n/2 ए प्लस ए एन, यानी कि प्रथम पद ये अंतिम पद है, एक इसको बोलेंगे। ठीक है ना, इसको एल, ए एन को जो हम एल से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक ना, ए प्लस एल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सवाल में एस एन बराबर सूत्र आपको याद रहेगा ना। ठीक है ना, ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, ये 3 को सूत्र है, ये 2 को सूत्र आपको याद रखना है, ये तो आपको याद होगा। n/2 एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये सूत्र होता है। ठीक ना, आपको उसको याद रखना पड़ेगा। ठीक ना, आप चलते हैं सवाल। देखिए यहाँ बोलता है समांतर श्रेणियों का योगफल निकालने के लिए बोलता है। अब देखिए इसमें कितना है, 10 को पद है, इतना तक है, इसमें 10 पदों का योगफल बोलता है निकालने के लिए, 10 पदों तक का योगफल हमको निकालना है। तो देखिए 2 7 12 कितना, 5 का डिफरेंस है ना, यानी कि हम इस तरह जो है ना लिख देंगे, आपको कहाँ तक 10 को पद लिखेंगे, 10 को जोड़ देंगे, बस हो गया। ठीक है ना, लेकिन हम वैसे नहीं निकालेंगे, इसको हम जो है ना सूत्र पर निकालते हैं। ठीक, देखिए इसका जो है ना 10 पदों तक हमको निकालना है। तो इसमें देखिए तो ए बराबर आपको कितना हो जाएगा, ए बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2, डी बराबर आप लिखेंगे कितना 7 - 2, तो बराबर कितना हो गया 5। एन बराबर कितना है आपको, एन बराबर 10 है ना। हमको इतने अब एस एन पर निकाल दीजिए, एस एन लिखिए। एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, यही होता है ना। तो n बराबर कितना है, 10/2 लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कितना लिखेंगे, 2 गुना 2 प्लस n कितना है, 10 - 1 गुना 5 हो जाएगा ना। देखिए ना यहाँ पर d5 निकला है ना, अब खाली सूत्र को बैठाना, तो ये कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना लिखेंगे 4, अब प्लस इसको 9×5 = 45 हो जाएगा ना, तो घटाएंगे तो 9×5 = 45 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना होगा 5 गुना कितना, इसको जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा ना, हाँ 49 होगा। इसको गुना करेंगे कितना होगा, 9×5 = 45 के 5, अब 5 की 20 4 24, यानी कि 24, यानी कि एस एन बराबर कितना निकल गया 245। ठीक है, योग निकल गया कितना, योग कितना निकल गया 245। ठीक है, देखिए इतना योग इतना, अगर आपको ऐसे नहीं होता तो आप ऐसे देखिए 10 पद है ना, तो 10 पद तक हम लिखते हैं एक बार, देखिए उसको भी आप जोड़िएगा तो 245 से होगा। जैसे लिखिए 2 कितना 7 12, 7 12 12 5 17 17 17 5 17 5 22 होगा, अब 22 5 27 27 5 32 32 5 37 37 5 37, अब 5 कितना होगा 42 होगा ना,
अब 42 अब 5 47 और 47 और 5 52, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, अब यहीं तक होगा, ठीक है ना। देखिए 10 को पूर गया ना, 10 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। अब इसको सबको जोड़ दीजिए, आप सबको जोड़िए, ठीक है ना। आप सबको जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा कितना, 245। आप इसको जोड़ के देखिए, आपको 245 आ जाएगा। देखिए इसमें क्या है, 12 तक हमको है, इसमें पदों की संख्या कितना है, 12 है, ठीक है ना। पदों की संख्या कितना है, 12। यहाँ पे ए बराबर कितना लिखेंगे, ए बराबर लिखेंगे -37, डी बराबर कितना लिखेंगे, -33। यहाँ पे देखिए -37 होगा ना। आप कितना लिखेंगे, -33 और +37 बराबर आप 4 लिखेंगे। डी बराबर कितना निकल जाएगा, 4, कोई दिक्कत नहीं है। और एन बराबर आपको दिया हुआ है कितना, 12 दिया हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका जो है ना अब एस एन पर सूत्र पर बिठाइए। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी, यही होता है ना। तो यहाँ के देखिए n का मान कितना है, 12/2, 2 गुना a का मान कितना है, -33 + 12 -1 इंटू डी का मान कितना है, 4, ठीक। अब देखिए इसको काटिए तो 6 होगा, इसको गुना कीजिएगा तो कितने का, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 1 7, 74 होगा, -74, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए प्लस 12 में से 1 जाएगी तो 11, अगर चौके 44 हो जाएगा ना, बराबर 6। अब देखिए इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, इसको घटाइएगा तो माइनस में कितना बच जाएगा, 0 30 हो जाएगा, -30। अब 36 के 18 -180 हो जाएगा। योगफल कितना हो जाएगा इसका, 180। अब देखिए अगला सवाल। अब देखिए 3 नंबर सवाल क्या है, 100 पदों तक बोलता है हमको योग निकालने के लिए। तो ए बराबर आपको कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, ठीक ना। डी बराबर कितना हो जाएगा, 1.7 और -0.6, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा ना, 1.1 होगा। आप देखिए एन बराबर आपको दिया हुआ कितना, 100 दिया हुआ ना, 100। अब देखिए इस पर सूत्र पर हम क्या करेंगे, इसको बिठा देंगे। तो एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी, ठीक। आप देखिए बनाते रहिए ना, आप सूत्र याद हो जाएगा, ठीक है। तो 100/2, 2 गुना a का मान कितना है, 0.6 प्लस, है ना, n का मान कितना है, 100 -1 इंटू डी का मान कितना है, 1.1, यही है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 50, कोई दिक्कत नहीं है, 50 होगा। आप देखिए इसको गुना कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 14 बार यानी कि 1.2 हो जाएगा, प्लस इसको घटाएगा तो कितना होगा, इसको 99 होगा, 99 जी 1.0 से आप गुना कीजिएगा, 99 में क्या कीजिएगा, 1.0 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, +8.1 हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको गुना कीजिए, ठीक, 99 गुना 1.0 गुना कीजिए, इतना आपको आ जाएगा, ठीक। बराबर देखिए यहाँ पे लिखिए 50। अब देखिए ये दोनों जोड़ घटो जुटेगा, ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा, ये इसमें जुट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको गुना कीजिएगा तो कितना हुआ, इसको गुना कीजिए तो गुना हो गया आपको कितना, 108 पॉइंट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 108.9 होगा, ठीक। 99 गुना 1.1 कीजिएगा तो अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ गुना कीजिए तो आपको हो जाएगा 110.1 होगा ना। आप इसको गुना कीजिए, ठीक है ना, इसको गुना कीजिएगा, यहाँ पे देखिए ना कुछ, तो यहाँ 0.1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। आप 5 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 110 यानी कि 1110 हो जाएगा। तो इसको आप गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 0.5, ठीक ना, 5 का 5 0, 5 का 5, 5 का 5, इतना हो जाएगा। इसका योग कितना निकल गया, 5505 निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए ये 4 नंबर सवाल, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 11 पदों तक बोलता है योग निकालने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ ए बराबर कितना आपको हो गया 1/15, डी बराबर कितना हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15 होगा ना। तो इसका एलसीएम लीजिएगा 60 होगा, है 12 पंच 60 माइनस 15 चौके 60, तो बराबर 1/60। डी बराबर कितना निकल गया 1/60। उसके बाद क्या है, एन बराबर तो आपको पता है 11, ठीक है ना, 11 हो गया ना। तो अब एस एन बराबर सूत्र पर बिठा दीजिए। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा। n का मान कितना है 11/2 होगा, 2 गुना a का मान कितना है 1/15 प्लस n का मान कितना है 11 माइनस 1, डी का मान कितना है 1/60 है ना, 11/2, ठीक ना, 2 का 2/5 15, अब प्लस इसमें घटाइएगा कितना 10, तो 10 कितना हो गया ये 60 हो गया ना। आप देखिए इसके क्या कीजिए 11/2 कीजिए, ठीक ना, 2/15 इसको काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/6। एलसीएम ले लीजिए, ठीक ना, एलसीएम लीजिएगा 11/2, 11/2 ये है ना, 11/2 यहाँ कितना आया है एन का मान 11, हाँ 11/2 ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2/60, इसका एलसीएम कितना हो गया 30 हो जाएगा ना, 30 ले लीजिए एलसीएम, 30 होगा, 30 होगा तो 15 दूनी 30, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक ना, 6 पंच 30 तो 5 हो जाएगा, होगा ना। चलिए देखिए इसको क्या किया 11/2 हो गया, यहाँ प्लस होगा ना, तो 9/30 इसको आप काट सकते हैं, कटेगा नहीं कटेगा, आप यहाँ पे लिखिए ये कटेगा ना, ये तो कट जाएगा ना, 3 तिया 9 और 3 × 30 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 11 तिया 33, ये कितना हो गया 20 होगा ना, 10 दूनी 20, इतना ही तो आंसर होगा। इसका 11 पदों का योग कितना हो गया, 11 पदों का योग हो गया आपको 33/20। देखिए अगला सवाल। चलिए देखिए अब 2 नंबर सवाल दे के योगफल ज्ञात करिए, ठीक ना। इसमें भी योगफल, इसमें देखिए क्या है, आपको इसमें जो है ना पदों की संख्या पता नहीं है, इसमें है पदों की संख्या, इसमें पदों की संख्या किसी भी पता नहीं है, लेकिन अंतिम पद पता है हमको, ए एन बराबर हमको दिया हुआ, इसमें भी ए एन इसमें भी ए एन इसमें भी, सब में ए एन दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करना पड़ेगा, पहले पदों की संख्या हमको निकालना पड़ जाएगा, ठीक ना, ठीक ना, पदों कितना पद है एन निकालना पड़ जाएगा, एन निकल जाएगा तो फिर तो आप ऐसे एन पर आराम से आप बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। चलिए देखिए ये 2 के 1 नंबर, इसमें देखिए आपको क्या है ए एन बराबर आपको पता है, ए एन बराबर कितना है 84 है ना, 84 ए एन बराबर आपको पता है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, ए एन बराबर आपको 84 पता है, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए ए बराबर आपको कितना है, ए बराबर आपको 7 पता है, और डी बराबर आपको इसमें क्या लिख दे 10 दूनी 20, 20 1 21 यानी कि 21/2 होगा और माइनस 7 होगा, तो यानी कि 7 दूनी 14, 21 में 14 जाएगा कितने 7/2 हो जाएगा ना, डिफरेंस कितना आ गया 7/2, ठीक ना। तो आप देखिए यहाँ पर सूत्र दिया हुआ, तो ए एन बराबर आपको 84 है, तो ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 84 हो जाएगा ना, हाँ 84 होगा। आप देखिए ए एन यहाँ पे ए का मान कितना है 7 प्लस एन तो हमको निकालना है -1, डी कितना है 7/2 दिया हुआ है बराबर 84 है ना। ये देखिए ये उधर चला जाएगा, ये इधर आगे घट जाएगा ना, तो ये इसमें देखिए ये इसमें इधर आगे घटेगा तो n -1
गुना 7/2 बराबर इधर आगे घटेगा 84 माइनस 7, तो n-1 गुना 7/2, तो बराबर ये कितना हो जाएगा, घटेगा तो 14 में से 7 गया 7 हुआ, यहाँ पर कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा ना। तो इसको काट दीजिए, तो 11 बार में कट जाएगा ना, कटेगा। ये 2 यहाँ से गुना हो जाएगा, तो n-1 बराबर 11 दूनी 22, ये इधर आके जुड़ जाएगा, तो n बराबर कितना हो गया 22 + 1 बराबर n बराबर 23। n बराबर हमको कितना निकल गया, n बराबर हमको 23 निकल गया। n बराबर 23 निकल गया, तो अब हम क्या करते हैं, Sn पर सूत्र पर बैठा देते हैं। अब देखिए Sn बराबर क्या है, n/2 + 2a + n-1 इंटू डी, यही है ना। Sn बराबर ये है, तो आपको बताइए n का मान कितना निकला है, n का मान निकला है कितना 23 निकला है, n का मान कितना निकला है 23। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 23/2, 2 एक का मान कितना है, एक मान आपको था कितना 7 था ना, 7 अब प्लस n कितना निकला है 23 -1, और डी कितना था, डी था आपको 7/2 था ना, यही था ना। तो यहाँ पे देखिए अब क्या लिखेंगे, इसको 23/2, 7 दूनी 14 प्लस इसको घटाएंगे कितना होगा 22/7/2, ये होगा 23/2, 14 प्लस इसको काटेंगे तो 11, अगर 77 होगा है, अगर 77 हो जाएगा तो इसको देखिए 23/2 गुना, इसको जोड़िएगा तो 7 4 11, 7 4 11 और 7 1 8 1 9 हो जाएगा ना। अब देखिए 91 में गुना 23 कीजिए तो कितना हो जाता है, 91 गुना 23 कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 2093, यानी कि 2093 बटे कितना हो गया 2। आप इसको चाहिएगा तो पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, क्या दिक्कत है, पूर्णांक में तोड़ देते हैं हम तो कितना हो जाएगा 10 46 1/2 हो जाएगा, ठीक नहीं। देखिए ना 2 का 2 हो गया, फिर 0 हो गया, 2 चौका 8 हुआ, फिर देखिए यहाँ पे कितना 16 अति कितना हो गया था 13 हुआ था, तो 2 छाके 12 हुआ, इतना हो गया, ठीक ना। इसका आंसर इतना ही होगा, ठीक ना, 1046 पूर्णांक 1/2 हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ देखिए अंतिम पद कितना है दिया हुआ 10, तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपको 34, डी बराबर हो जाएगा 32 माइनस 34, तो बराबर -2 हो जाएगा ना, हाँ। तो ए एन बराबर आपको कितना है, इसे एन तो पता नहीं है इसमें, तो ए एन बराबर आपको दिया हुआ है 10। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए एन बराबर सूत्र होता है ए + n-1 इंटू डी बराबर 10 होता है ना। तो ए एन, ए का मान कितना है 34 प्लस एन का मान पता नहीं है, डी का मान -2 बराबर 10 हो जाएगा ना, है। इसको इधर आके हम घटाएंगे, इधर चला जाएगा क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, इसको इसमें गुना कीजिए -2n, अब माइनस माइनस प्लस कर देते हैं 2 बराबर, ये इधर आके घट जाएगा 10 और -34, ठीक है ना। ये -2n बराबर ये प्लस में है, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में होगा ना, तो 10 और -34 माइनस ये भी 2 हो गया ना। अब देखिए -2n बराबर, ये दोनों को जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 36 में से 10 जाएगा तो -26 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, n बराबर कितना हो गया 13, n बराबर कितना निकल गया 13। अब देखिए 13 n बराबर निकल गया हमको 13, तो अब हमको क्या करना है योग निकालना है। तो Sn बराबर क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये होता है सूत्र। तो n का मान कितना है 13/2, 2 गुना a का मान आपको पता है कितना 34, ठीक ना। यहाँ पे n का मान 13 और -1, डी का मान कितना आया है, डी का मान आपको आ गया है, डी का मान कितना है -2 है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे 13/2, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 34 दूनी
68, यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस प्लस, यहाँ पे देखिए इसको गुना यहाँ घटाएंगे कितना हो जाएगा 13, यहाँ पर 13 गुना माइनस 12 ना होगा, घटेगा तो 12 हो जाएगा ना, -2 हो गया, यहाँ पर 13/2, 68 होगा, 12 दूनी 24, प्लस माइनस माइनस 24, ठीक। अब देखिए यहाँ कितना 13/2 होगा, इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो आप कितना बचेगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 हो जाएगा ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम इसको काट सकते हैं ना, कितना बार में कट जाएगा 22 बार में, तो 13 गुना 22 कितना हो जाएगा, 13 गुना 22 कर दिए, 13 दूना 26, 13 दूना 26 के 6, 13 दूना 26 2 28, कोई दिक्कत नहीं, 286, यानी कि योग कितना निकल गया 286। अब देखते हैं अगला सवाल, चलिए देखिए 3 नंबर सवाल में ये है, ठीक है ना। यहाँ देखिए प्रथम पद दिया हुआ है, अंतिम पद यहाँ पर पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद यानी कि ए बराबर कितना है -5, हमको डी निकालना है, तो डी कितना है -8, इसको हमको घटाएंगे ना तो माइनस, यहाँ पे देखिए -5 ये होगा, घटेगा तो -8 माइनस माइनस प्लस हो गया 5, तो बराबर कितना होगा -3 हो गया ना -3। अब यहाँ पे देखिए ए एन बराबर हमको दिया है कितना, ए एन बराबर दिया है -230, यही दिया है ना। अब देखिए हमें ए एन बराबर सूत्र क्या आता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 200 माइनस 230, ए का मान यहाँ पर -5 प्लस एन का मान पता नहीं है 1, डी का मान -3 होगा, बराबर -230, तो ये इधर आके चला आएगा प्लस में, ये गुना हो जाएगा तो -3n माइनस माइनस प्लस 3 बराबर -230 माइनस कितना, ये माइनस में है ना, इधर आ गया तो प्लस में हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। अब देखिए ये -3n, ये घटेगा, ये भी उधर चला जाएगा ना, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, -230 प्लस 5 माइनस प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको घटाइएगा, इसको जोड़ के इसको घटाइएगा तो माइनस में आ जाएगा -3n बराबर, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, इसको जोड़िएगा 33 हुआ, और 33 में से ये घट जाएगा तो -228 होगा, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और 3 से इसको काटिए, 3 7 21 और 3 6 18, यानी कि n बराबर कितना निकल गया 76, n बराबर कितना निकल गया 76। तो हमको क्या निकालना है, n बराबर निकल गया तो योग निकालना है ना, तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है n का मान, ये n है तो n का मान कितना 76/2, तो a का मान कितना है -5 होगा, अब प्लस यहाँ पे देखिए n का मान कितना है 76 -1, d का मान कितना है, d का मान आपको आ गया -3। अब इसको हल करना है, इसको काटिएगा 76 का आधा कितना हो जाएगा, इसको काटिएगा 2 तिया 6 2 8 16, ठीक, ये 5 दूनी 10 माइनस में होगा 5 दूनी 10, अब प्लस इसको 76 इसको घटाइए कितना हो जाएगा 75 गुना -3 होगा बराबर 38, ठीक ना। इसको देखिए -10 प्लस माइनस माइनस कितना हो गया 75 तिया, यानी कि 5 तिया 15 और 7 तिया 21 22 होगा ना, ये दोनों जुट जाएगा 38, ये दोनों जुटेगा तो गुना में कितना माइनस, ये जुटेगा तो हो जाएगा आपको 35, 235 माइनस में, अब ये दोनों गुना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 89 30 माइनस में, ठीक है ना। तो योग कितना निकल गया आपको 89 30, ठीक है ना।
इतना ही आंसर होगा 89 30। एस एन बराबर निकल गया इतना थी, यानी कि वो सब संख्या का योग कितना आ गया 89 30 माइनस में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए ये 3 नंबर का सवाल है। इसमें देखिए सब कुछ दिया हुआ है, आपको याद रखना, याद निकालना, मान निकालना। ए दिया हुआ, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, एस एन हमको निकालना है। ठीक है ना, ये सब कुछ दिया हुआ हमको क्या करना है, निकालना है। चलिए हम बनाते हैं। चलिए देखिए 3 का 1 का हमको यहाँ पर क्या है, ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, ए एन का मान दिया है, एन बराबर वाट है और एस एन बराबर वाट, यानी कि एन और एस एन का हमको मान निकालना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे ए एन दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, ए एन बराबर लिखते हैं कितना 50। ठीक है, तो एन पता चल जाएगा तो हमको एस एन भी पता चल जाएगा ना। तो इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 50। ए का मान 5 प्लस एन का मान एन निकालना है 1 इंटू डी कितना है, डी आपको दिया हुआ 3 बराबर कितना हो गया 50। हो गया ना। हम क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते तो घट जाएगा, एन माइनस 1 ठीक ना गुना 3 बराबर 50 माइनस 5 हो जाएगा ना। तो एन माइनस 1 ठीक, तो बराबर कितना आ जाएगा 45 बटा ये 3 आ जाएगा ना, कट जाएगा 15 हो जाएगा। तो एन बराबर एन माइनस 1 बराबर 15 हो जाएगा ना 15। तो एन बराबर कितना, ये इधर आके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 16। एन बराबर हमको निकल गया कितना 16, एन बराबर निकला 16। अब एन बराबर 16 निकल गया। यहाँ पे देखिए अब हमको क्या करना है, एस एन पर सूत्र पर हमको बैठा देना है। अब देखिए एस एन पर हमको बैठाना है ना, तो देखिए एस एन का मान निकलते हैं, एन बराबर कितना निकला था 16, एन बराबर कितना निकला था 16 बटे 2 2। ए का मान कितना था, ए का मान आपको था कितना 5 प्लस एन का मान 16 माइनस 1, डी का मान कितना था, डी का मान दिया हुआ था 3। ठीक ना, अब इसको क्या करना है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो 8 हो गया 5 दूनी 10 प्लस यहाँ बचेगा 15 15 तिया 43, कोई दिक्कत नहीं है। 8 इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो 25 चौके कितना हो गया 200 हो गया, यही था ना 200 निकल गया ना। देखिए यहाँ पर 2 से यहाँ देखिए घटाएंगे तो 15 या 45 होता ना, फिर इसको जोड़ते तो कितना होता, इसको हम जोड़ते तो 55 होता ना, सॉरी ऐसे होता है। ठीक है ना, तो इन दोनों को 55 गुना 8 करेंगे तो 55 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 440 हो जाएगा। तो आंसर की एस एन बराबर कितना निकल गया 440। कोई दिक्कत नहीं है, होता है मिस्टेक। ठीक है, अब चलते हैं अगला सवाल। चल देखिए इसमें क्या है, 3 में 2 नंबर में ये सवाल है। ऐसा देखते हैं, ऐसा करते हैं, इसमें देखिए 10 सवाल है, यहाँ से यहाँ तक में 10 सवाल है। ठीक है ना, ऐसा करते हैं कुछ सवाल इसमें से 1 2 को 3 को बना देते हैं, उसके बाद कुछ आप लोग को भी होमवर्क तो होना चाहिए ना। ठीक है ना, आप लोग को होमवर्क छोड़ देते हैं। ठीक है ना, और जो नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, हम उसको जो है ना नेक्स्ट वीडियो में जो है ना उसको हम बना देंगे। ठीक है ना, देखते हैं हम बना देते, इसको बना देते। इसमें देखिए क्या है, ए बराबर दिया हुआ है, एन देखिए ए एन है, तो यानी कहने का मतलब यहाँ एन का मान कितना है, ए एन होना चाहिए। एन की जगह पर 13 है, तो इसका एन का मान 13 है। यहाँ पर डी और एस 13 हमको निकालना है, यानी कि एस एन हमको निकालना है, योग निकालना है और डी निकालना है। तो ऐसा करते हैं हम बनाते हैं इसको। ठीक है ना, देखिए ये सवाल दिया हुआ है, ठीक हो, आपको ये दिया हुआ है ए 13 दिया हुआ है, डी निकालना है, एस 13 निकालना है, यानी कि योग हमको निकालना। तो इसमें आप देखिए इसको ए 13 बराबर क्या लिख सकते हैं 35 लिख सकते हैं, अति है दिया हुआ। इसका मान क्या होता है ए प्लस इसका मान 9D होता है ना, अति 12 डी बराबर 35। क्या यहाँ देखिए एन का मान कितना है, यहाँ पे एन का मान याद रखिएगा, एन का मान कितना है 13 है। ठीक है ना, यहाँ पर भी देखिए एन का मान कितना है 13 है। यहाँ पर हम लिखते हैं कितना, ए का मान कितना है 7 प्लस यहाँ पर 12D बराबर 35। ये इधर आके घटेगा, ये इधर आके घटेगा 12D बराबर 35 माइनस 7, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 28 बटा 12 हो जाएगा ना, 28 बटा 12 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे हम, इसको घटा दे काट देते हैं, कितना से 4 से 4 तिया 12 और 7 चौका 7, यानी कि हो गया कितना डी बराबर 7 बटे 2, निकल जाएगा डी बराबर 7 बटे 2। देखिए तो अब क्या करना है, हमको एस एन हमको निकालना है ना, एस एन एस 13 निकालना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक ना, ये लिख सकते हैं। देखिए एन का मान यहाँ पर 13 रखिए, क्या कि दिया हुआ है 2 गुना ए का मान कितना है
7 है प्लस यहाँ n का मान कितना है 13 है -1 और d का मान निकला है 7/2, यही निकला है ना। तो 13/2 होगा। सॉरी यहाँ पे देखिए दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है ना। ये इतना हो गया, मान रख दिए सब। तो 7 दूनी 14 और प्लस इसमें देखिए 12 गुना 7/2 हो जाएगा ना 13/2। यहाँ पे देखिए 14 प्लस कितना हो जाएगा 6 7 के 42 हो जाएगा 13/2 गुना आई दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपको 56 हो जाएगा ना। इसको काट दीजिए, कितना 28 दूनी 56, 28 गुना 13 कीजिए। सॉरी यहाँ पे देखिए 7/3 है तो यहाँ होना चाहिए 7/3, ठीक ना। डी का मान यहाँ देखिए ना, काटे ना 4 से तो 7 बार में कटा, ये 3 बार में कटा, तो यहाँ पे 7/3 होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। होता है गलती, 3 चौके यहाँ बराबर 3 चौके 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 चौके यहाँ कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है ना। होता है गलती थोड़ा सा, ठीक है ना। इतना हुआ ना। आप देखिए क्या कि यहाँ पे क्या करेंगे हम 13/2 गुना इसको कितना है ये 7 चौके 28 है ना, ये 7 चौके 28 और ये 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौके 28 और 14 को जोड़ेंगे तो यहाँ 42 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कटेगा तो 21 बार में। अब 21 गुना 13 कीजिए, 21 गुना 13 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको 273 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आंसर होगा, ये राइट आंसर है, ठीक है ना। देखिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा होता है गलती हो जाता है, ठीक है ना। हम भी इंसान हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो जाता है। देखिए ये आप समझ गए ना, आसान था, ठीक है ना। इसी तरह हम आप देखते अगला। अब देखिए 3 में आपको ये बन जाना चाहिए, ठीक ना। देखिए ऐसे 12 निकालना है, 12 यहाँ देखिए n का मान 12 दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ से निकल जाएगा d बराबर, ठीक ना। ये हम ऐसा करते 4 का बता देते हैं, यानी कि इतना देखिए इतना दिया हुआ है हमको d और a 10 निकालना है, तो ठीक है ना। हम इसको बना देते हैं, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 4 नंबर में क्या है A3 दिया हुआ है, यहाँ पर S10 दिया हुआ है कि D यानी कि A10 हमको निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए A3 है तो हम इसको A3 बराबर 15 है तो इसको हम क्या लिखते हैं A+2D हम बराबर कितना 15 लिख सकते हैं। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है ना। इसमें भी देखिए इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी आप Sn है ना, देखिए Sn बराबर कितना है, Sn बराबर हमको दिया हुआ कितना, देखिए n का Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d होता है ना। देखिए Sn S10 है, यहाँ पर S10, ठीक है ना। S10 बराबर आपको दिया हुआ है कितना 125 दिया हुआ है, ठीक है ना। 125 तो S10 देखिए तो n का मान यहाँ पर रखिएगा तो कितना होगा 10/2 हो जाएगा, ठीक ना। 2a अब प्लस a का तो पता नहीं है, अब देखिए n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 रखिएगा तो -1 इंटू d कितना है d तो पता नहीं है, ठीक है। चलिए बराबर कितना हो जाएगा 125। आप इसमें भी देखिए इसको 5, ठीक है ना। 2a प्लस इसको घटाइए कितना हो जाएगा 9d बराबर 125 होगा, 125 होगा। तो इसमें देखिए इसको आप ऐसे यहाँ से काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ से आप काट सकते हैं। तो काट दीजिएगा तो कितना बार में आ जाएगा 25 बार में कट जाएगा तो 2a प्लस 9d बराबर कितना निकल गया 25 बार में होगा तो समीकरण 2 हो गया ना। आप देखिए समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो। समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए। ये देखिए ये समझ में आया ना। ये Sn बराबर देखिए यहाँ n का मान 10 दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 10 दिया हुआ, इसीलिए हम इसको बिठा दिए, ठीक है ना। तो समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर लिख सकते हैं तो a प्लस 2d बराबर 15, यहाँ पर कितना है 2a प्लस 9d बराबर कितना 25, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं ऐसा करते समीकरण कितना है 1 है, ये कितना है 2 है, वही 1 और 2 लिख दिए। हम ऐसा करते इसमें 2 से गुना कर देते हैं, इसके बगल में 1 है तो इसके में 1 से गुना करेंगे, इनको फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से गुना किए तो कितना हो जाएगा 2a
अब प्लस 4d बराबर कितना 30, 1 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 25 हो जाएगा, ठीक है ना, होगा। आप देखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यहाँ देखिए यही है ना, यही समीकरण है, 1 2 है, ये 1 2 है, ठीक है, 1 और 2 हम यहाँ पर भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, 1 2 लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, इसको घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा -5d बराबर ये कितना बच जाएगा 5, ये 5 होगा, कट जाएगा तो d बराबर क्या हो गया -1 हो जाएगा ना, d बराबर -1। अब d बराबर -1 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 में मान रख दीजिए, समीकरण 1 में d का मान रखने पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाएंगे। अब देखिए समीकरण 1 तो यही है ना, a प्लस 2d बराबर 15, तो a प्लस 2 गुना -1 बराबर 15, ये देखिए a माइनस 2 बराबर 15, ये इधर आगे जुड़ जाएगा तो a बराबर कितना हो गया 17 हो गया ना, a बराबर कितना निकल गया 17, देखिए a बराबर 17 आ गया। अब इसमें क्या बोलता है निकालने के लिए, हमको बोलता है d तो निकलिए गया, आपको पता चलिएगा d कितना निकल गया है, d देखिए -1 निकल गया है, d बराबर, अब हमको a10 निकालना है ना, तो a10 यहाँ पर लिखिए a10 बराबर क्या लिख सकते हैं आप, a10 हमको निकालना है तो a10 में a प्लस 9d लिख सकते हैं, a का मान आपको कितना निकला है 17 प्लस 9 गुना -1 हो जाएगा ना, इसको आप क्या दें 17 अब -9 का 9 तो कितना हो जाएगा, इसको आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो गया, तो a10 बराबर कितना निकल गया 8, ठीक ना, तो a10 का मान देखिए आ गया, d का भी मान -1 आ गया, a का मान -17 आ गया, ठीक है ना। थोड़ा लॉन्ग सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ा चीज नहीं है, कैलकुलेशन है, ठीक ना, आप कैलकुलेशन आप करते जाइए, थोड़ा दिमाग लगाते जाइए, सब सवाल आपको बन जाएगा, ठीक है ना, आसान है, कोई भारी चैप्टर नहीं है, भारी सवाल नहीं था, बन जाएगा। देखते हैं अगला सवाल, देखिए 5 नंबर में क्या है, डी दिया हुआ है, S19 दिया, S9 दिया हुआ है, ठीक है, ए और A9 हमको निकालना है। तो आप देखिए इसमें क्या कर, डी बराबर दिया हुआ है, एन बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना, एन बराबर दिया हुआ है, तो ये हमको कुल का मान दिया है, SN बराबर दे दिया है 75। आप यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ए निकल जाएगा ना, तो A9 का मान आप निकाल सकते हैं, निकल जाएगा आराम से, ठीक ना। 6 में देखिए ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, SN बराबर दिया हुआ है 90, तो ठीक ना, यहाँ पर देखिए डी दे दिया है, ए दे दिया था, यहाँ से एन का मान निकल जाएगा ना, तो ए एन का भी मान आप निकाल देंगे, ए एन बराबर क्या, ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है, इस सूत्र पर भी आप निकाल सकते हैं ना, ये सब आसान है, ठीक ना। आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, आपसे बनेगा ये सवाल, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ा सवाल नहीं है, आपसे बन जाएगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। हम छोड़ते हैं आप लोग को 1-2 को सवाल होमवर्क छोड़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फिर 7 में क्या, ए बराबर दिया है, ए एन दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, तो ए और डी ई भी आसान है, ये भी बन जाएगा आपको, ठीक है ना। ए बराबर देखिए ए एन बराबर, इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर 62 लिख देंगे, ए का मान दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको क्या एन पता चल जाएगा, ना, तो यहाँ पे एन का मान यहाँ पे तब एन पता चलेगा, तो इस पर मान बैठा दीजिएगा, आपको आ जाएगा, ए पते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं, ई भी बन जाएगा। यहाँ पे ए एन दिया हुआ, डी दिया हुआ, एस एन दिया हुआ है, यहाँ पर भी वही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ए एन दिया हुआ है, देखिए ए एन दिया हुआ, तो यानी कि ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर 4 दिया हुआ है, और डी का मान दिया हुआ है, तो यहाँ से ए पता चल जाएगा, एस एन बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना, एस एन बराबर आपको दिया हुआ है, तो एन और ए हमको ज्ञात करना है, तो ये भी आराम से आपको बन जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हम 8 कैसा करते हैं, बना देते हैं, देखिए 8 नंबर सवाल को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, वो सवाल आसान है, आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है ना, नहीं बनेगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कमेंट में हम बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्या ए एन दिया हुआ है, तो ए एन दिया हुआ, तो हम ए एन बराबर यहाँ पर 4 लिखेंगे, ए एन का क्या सूत्र है, ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 है ना, तो ए का मान देखिए ए प्लस एन -1 और डी का मान यहाँ पर कितना है 2 दिया हुआ, बराबर कितना हो गया 4। अब देखिए ए प्लस इसको गुना कीजिएगा 2n हो जाएगा, अब प्लस -2 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 2, ये इधर आके जुटेगा ना, तो a प्लस 2n बराबर कितना हो जाएगा, ये आगे जुट जाएगा, समीकरण 6 हो गया, समीकरण 1 हो गया, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, हो गया ना। अब क्या करते हैं हम, एस एन पर इस पर बिठाते हैं,
तो एस एन बराबर आपको दिया हुआ है कितना, 14 दिया हुआ है ना। एस एन बराबर -14 है। एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 + 2a + n-1 इंटू डी बराबर कितना, -14, ठीक ना। हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए क्या करेंगे, इतना होगा तो देखिए n/2, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2a लिखेंगे प्लस डी का मान दिया हुआ है n-1 इंटू डी का मान कितना है, 2 दिया हुआ है ना, बराबर कितना हो गया, -14। एक काम कीजिए, 2 इसमें गुना कर दीजिए, 2 यहाँ से गुना हो जाएगा ना, ताकि 2 पूरे में यहाँ से गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो n 2a प्लस 2 को यहाँ से गिना 2n हो जाएगा, अब प्लस -2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर -14 हो गया ना। अब यहाँ पे क्या कीजिए, आप दिमाग लगाइए, क्या क्या करें, यहाँ पे a का मान रखिए, यहाँ पे a का मान रख दीजिए, तो समीकरण 1 से क्या है, a प्लस 2n बराबर कितना है, 6 है, तो a बराबर क्या हम लिख सकते हैं, 6 - 2n, इतना लिख सकते हैं समीकरण 1 से, तो इतना रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं समीकरण 1 से। तो आप लिखिए यहाँ पे कितना, तो n 2 इंटू 6 - 2n लिख सकते हैं, अब प्लस 2n -2 बराबर, यहाँ से 2 से गुना कर दिए थे ना, यहाँ 2 से जब गुना किए तो 28 होगा ना, तो यहाँ 28 हो जाएगा ना, माइनस होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए क्या कीजिए, यहाँ पे n 3 दूनी, इसको गुना कीजिएगा ना तो 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, -2 दूनी 4n प्लस 2n -2 होगा। देखिए n 12, देखिए ये दोनों प्लस माइनस कर दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10, ये दोनों में कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, -2n बराबर कितना, -28। इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ कितना 2n हो जाएगा ना, तो 5 -n हो जाएगा ना, बराबर -28 हो जाएगा ना, होगा। 2 कॉमन ले लीजिए, 2 और 2 28 को काट दीजिए, यहाँ तो कितना बचा, 14 बचेगा। तो n देखिए इसमें क्या हो जाएगा, n से आप इसमें गुना कर दीजिए, तो इसमें कितना हो जाएगा, 5n हो जाएगा, इसको इसमें गुना कीजिएगा तो n² हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, -14 होगा। आप क्या कीजिए, आप इसको जो है इधर ले आइए, इसको या नहीं तो सबको उधर ले जाइए, ये माइनस में है, सब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर 0 बच जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, n² -5n -14 बराबर 0 लिख सकते हैं ना। अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो आप ऐसा कीजिए, इसको तोड़िए, इसको, अब ये गुणनखंड बन गया ना, अब किस में तोड़ेंगे, जितना पुर जाएगा, तो 14 का 14 यानी कि कितना, 7 दूनी 14, 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा, तो यानी कि n² कितना प्लस माइनस n प्लस 2n -14 बराबर 0 होगा ना। तो n कॉमन आ जाएगा, तो n माइनस कितना 7 प्लस 2 कॉमन, तो n -7 बराबर 0, तो n + 2 n - 7 बराबर 0 होगा ना। तो यहाँ देखिए n + 2 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा, -2, फिर n - 7 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो गया, 7 हो जाएगा, माइनस में इधर आ गया तो प्लस में। तो क्या होगा, हर वक्त जो होता है ना धनात्मक पूर्णांक लिया जाता है, n का मान हम क्या करेंगे, यहाँ पर धनात्मक लेंगे, n का मान हम क्या करेंगे, यहाँ पर धनात्मक लेते हैं, इसीलिए n का मान कितना हो जाएगा, 7, ठीक ना। n का मान क्या लिया जाता है, n का मान धनात्मक पूर्णांक लेंगे, ठीक ना। n का मान क्या करेंगे, धनात्मक पूर्णांक हम लेंगे, यहाँ लिख दिए हैं, n का मान हम क्या करेंगे, धनात्मक पूर्णांक
लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। n का मान आ गया और ये आपको क्या सब का मान बोल रहा था, a का भी मान बोल रहा था, तो a का भी मान निकल ही गया था, ठीक ना, a का मान निकल गया था, n का मान निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए a का मान यहाँ पर है ना, a का मान, अभी n का मान यहाँ पर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण एक यही है ना, समीकरण एक यहाँ पर रखिए या यहाँ पर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर रखिए या आप यहाँ पर रखिए, हम ऐसा करते हैं यहीं पर बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखिए तो क्या है, ए बराबर यहाँ पे है ना, तो ए बराबर कितना है 6 माइनस 2n, ठीक है ना, बराबर 6 माइनस 2 गुना 7, 6 माइनस 7 दूनी 14, तो कितना आ गया -8। n का मान कितना आ गया, अति ए का मान कितना आ गया -8, कोई दिक्कत नहीं है, ए का मान आ गया -8, n का मान आ गया आपको 7, कोई दिक्कत नहीं है। 8 का आसान सवाल था, ठीक है ना, आप सॉल्व कीजिए आराम से बन जाएगा, थोड़ा है लॉन्ग सवाल है ये सब, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन मांगता है, ठीक है, आप कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ठीक है ना, कैलकुलेशन अगर आपको हो गया अच्छा से तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बन जाएगा। देखिए 8 का 9 का आपसे बन जाएगा, ठीक है, ए बराबर एन बराबर एस एन बराबर है, तो जी निकालना है, तो इस सूत्र पर आप इसको आराम से इसको बना सकते, कोई देंगे। एल यहाँ पर दिया हुआ है, एस बराबर कितना दिया हुआ है 144, तो कुल 9 पद है, तो ए का मान बोलता है ज्ञात करने के लिए, तो ये भी तो आसानी है, आपको हम एस एन बराबर एक सूत्र बताए थे, क्या एस एन बराबर n/2 अंतिम पद प्लस प्रथम पद, ये आपको बताए थे, ठीक है ना, इस पर हम बनाते हैं। यहाँ देखिए एल बराबर दिया हुआ है, एल बराबर दिया हुआ है, एस बराबर दिया हुआ है, ए बराबर एन बराबर दिया हुआ है, ए बराबर हमको निकालना है। आपको पता है कि एल को इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद होता है ना, है, तो इसमें देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसका सूत्र होता है क्या, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, एस एन बराबर क्या होता है सूत्र, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यानी कि n/2 इंटू प्रथम पद, यानी कि a प्लस एल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एल भी लिख सकते हैं, यहाँ a या an भी लिख सकते हैं, इसको l को हम an भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ, n का मान आपको दिया है 9/2, एस एन का भी मान दिया हुआ, देखिए यहाँ पर 144 है ना, बराबर a हमको निकालना है, l दिया हुआ 28 दिया हुआ है ना। आप देखिए इसको काटिए, कट जाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, काट देते हैं, 9 का तो कितना हो जाएगा, 9 का 9 उधर हो जाएगा, 9 6 के 54, यानी कि 9 का 9 9 6 के 54 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, अब 16 दूनी 32, 16 नमा 44 होगा, तो 16 दूनी 32 यहाँ हो गया, बराबर ए प्लस 28, ठीक ना, ये इधर आ जाएगा माइनस में, तो ए बराबर आपको क्या हो जाएगा 32 माइनस 28, ए बराबर कितना हो गया, घट जाएगा 4, ए बराबर कितना निकल गया 4, कोई दिक्कत नहीं है, ए का मान को हमको पूछ रहा था, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला सवाल, याद देखिए अब 4 नंबर को हम बताते हैं, ठीक है ना, इतना यानी कि 636 योग प्राप्त करने के लिए 80 के इतना में कितने पद लेना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कितने पद लेना चाहिए, कहने का मतलब क्या, हमको n मांग रहा है, कितना n बराबर कितना संख्या लेना चाहिए, ठीक है, योग दिया हुआ यानी कि एस एन बराबर दिया हुआ, ए दिया हुआ, इसके अंतर कर देंगे तो डी हो जाएगा। चलिए बनाते हैं, देखिए यहाँ पर एस एन बराबर दिया है 636, ठीक है ना, तो अब हम देखिए हमको एन एन ज्ञात करना है, तो एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर आपको सूत्र पते हैं, एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। तो हम ऐसा करते हैं, देखिए n का मान कितना है, n का n तो हमको ज्ञात करना है, क्या करना है, n हमको पता करना है, तो n/2 करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 2 गुना a का मान पता है हमको कितना 9 प्लस n माइनस 1, डी पता हमको कितना, डी पता हमको 8, डी कितना पता है 8, बराबर कितना है, एस एन का मान दिया हुआ यहाँ देखिए इसके बराबर, ठीक ना, तो 636, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 2 यहाँ से गुना कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, 2 यहाँ से हम गुना कर देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, नहीं तो रहने देते होते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे बाद में, ठीक है, n/2 9 दूनी 18 प्लस इसको यहाँ से गुना करेंगे तो 8n माइनस 8 बराबर 636 बराबर n/2, इसमें घटाएंगे कितना जो हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा कितना, घटाएंगे तो 10 प्लस 8n बराबर 636 हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें 2 कॉमन ले लीजिए,
2, हाँ 2 ही आएगा कॉमन, 2 ले लेते हैं n/2। यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो 2, 5 बच जाएगा, अब प्लस 4n हो जाएगा बराबर 636 होगा ना, 636। 2 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। n इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5n, अब प्लस इसको यहाँ के 4n स्क्वायर बराबर 636 हो जाएगा ना। इसको हम इधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम इधर कर लेते हैं, प्लस में इधर आएगा माइनस में, इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 4n स्क्वायर अब प्लस 5n, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 636 बराबर 0 होगा ना। कितना हो जाएगा 4n प्लस 5n माइनस 636 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करना है, ये गुणनखंड है ना, ये गुणनखंड है, तो अब देखिए हमको जो है ना इसको यहाँ से गुना करेंगे 636 गुना 4 करेंगे, और जो है ना हमको 5 को, ठीक ना, अब फैक्टर के रूप में ऐसे तोड़ना है, जो गुना करने के बाद इसको जिसको गुना करेंगे उतना पूरेगा, और फिर प्लस माइनस करने के बाद हमको 6 पूरना चाहिए, ठीक है ना। अब इसको 636 गुना 4 कीजिए पहले, देखिए इसको गुना किए तो 2544 आ गया। तो अब देखिए हमको फैक्टर कितना है 5 के फैक्टर, अभी इस तरह तोड़ना है कि प्लस माइनस करने के बाद हमको कितना पूरना चाहिए 5 पूरना चाहिए, और गुना करने के बाद फिर हमको कितना 2544 पूरना चाहिए। तो ऐसा आ जाएगा 4n स्क्वायर, ऐसा संख्या आएगा आपको कितना 53 और 48 आ जाएगा, ठीक है ना। आप करके देखिए 53 और 48 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम n कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉमन में, n कॉमन में आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 4n माइन प्लस 53, यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉमन में, 1 कॉमन आ जाए, यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉमन में 4n है ना, यहाँ देखिए यहाँ 48 है, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आपको कॉमन आ जाएगा कितना 12, बर्चो करता है 12 कॉमन आ जाएगा, आ गया ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4n माइनस, ठीक है ना, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस कितना 53 बराबर 0। अब देखिए दोनों बराबर आ गया है ना, इसका मतलब मेरा गुणनखंड सही है, n माइनस 12 4n प्लस 53 बराबर 0, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया 12, अब 4n माइनस प्लस 53 बराबर 0, तो n बराबर कितना माइनस 53/4। तो हमको क्या करना है धनात्मक मान लेना है ना कि ऋणात्मक, तो हमको यहाँ पे धनात्मक मान कौन हो जाएगा 12 हो जाएगा, धनात्मक मान हमको क्या हो जाएगा, धनात्मक मान लेने पर हमको क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो अतः लिखेंगे क्या बोलते हैं n, तो हमको बोलता है लिखे, अतः n बराबर क्या हो गया 12, तो यही आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। n बराबर कितना आ गया हमको 12। चलिए आप देखते अगला सवाल। अब देखिए 5 का सवाल देखिए, किसी एपी का प्रथम पद दिया हुआ, अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद कितना है 45, और योग कितना है SN बराबर दिया है 400। तो पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, पदों की संख्या और सार्व यानी कि n बराबर निकालना, और सार्व अंतर यानी कि d हमको निकालना है। चलिए देखिए 5 नंबर आपको दिया a दिया हुआ है, an दिया हुआ है, SN दिया हुआ है, n हमको निकालना है, और क्या करना है हमको d निकालना है। तो ऐसा करते हैं हम इसको, ठीक है ना। SN बराबर एक सूत्र क्या होता है n/2 होता है ना, प्रथम पद प्लस अंतिम पद होता है ना, यानी कि कितना a प्लस an होता है, या a प्लस l होता है, e भी होता है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए SN बराबर आपको दिया हुआ है कितना 400 है, ठीक ना। यहाँ पर 400 हो जाएगा बराबर n तो हमको क्या करना है निकालना है, तो n/2 हो जाएगा, a का मान कितना है 5 प्लस an का मान कितना 45 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 400 बराबर n/2 गुना, इसको गुना करें, इसको जोड़ देंगे 50 हो जाएगा, होगा ना, ये कर जाएगा 25 बार में, ठीक ना। ये यहाँ पे या बटे में आ जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 400/25, तो n बराबर आपको कितना आ गया, n बराबर इसको काट दीजिएगा कितना 16 बार में कट जाएगा ना, तो यानी कि n बराबर आ गया आपको 16, तो ठीक है ना। तो अब हमको क्या बोलता है निकालने के लिए, अब हमको बोलता है d निकालने के लिए ना, तो d निकालने के बोलता है, तो हम क्या करते हैं अब d हम निकालते हैं। तो चलिए d निकालते थे। आप देखिए यहाँ पर n बराबर हमको निकल गया, तो हमको यहाँ ये निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ पर an बराबर क्या होता है, an बराबर आपको दिया हुआ 45 दिया हुआ है, तो a प्लस
n-1 इंटू डी बराबर कितना 45, 45, हाँ 45। अब देखिए n का मान आ गया तो a प्लस यहाँ पर 16-1 इंटू डी बराबर 45, ठीक है ना। a का मान तो हमको पता है, यहाँ देखिए a का मान पता है तो यहाँ 5 रख दीजिए ना, तो ये कितना हो जाएगा 15d, 15d कितना बराबर 45। ये इधर आके घट जाएगा ना, ये इधर आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 40, 40 होगा ना। तो 15d बराबर 45 माइनस 5, तो d बराबर कितना हो गया 40/15, यही आंसर हो जाएगा। इसको काट दीजिए आप, 5 5 15, तो d बराबर कितना आ गया आपको 8/3, यही आंसर हो जाएगा। d बराबर कितना आ गया 8/3, यही तो बोलता है n और d निकालने के। n हमको निकल गया 16 और d निकल गया 8/3। अब देखिए 6 नंबर सवाल में, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, देखिए प्रथम पद दिया हुआ कितना, यहाँ पर दे दिया 17 और देखिए अंतिम पद दे दिया है 350। यदि सार बनता डी, यानी कि डी दे दिया है 9, तो इसमें कितने पद हैं और इनके योग, यानी कि एन और एस एन हमको बोलता है निकालने के लिए, एन निकालने के लिए और एस एन हमको बोलता है निकालने के लिए। देखिए यहाँ ए बराबर दिया है, प्रथम पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया है 350, डी बराबर 9 दे दिया है, एन बराबर पदों की संख्या और एस एन बराबर योग हमको बोलता है निकालने के लिए। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ पर डी दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है ए एन बराबर भी आपको दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले आप जानते हैं कि एल, यानी कि एल तो वही होता है अंतिम पद, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर होता है आपको ए प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। तो ए एन का मान तो दिया हुआ, यहाँ पर सबको दिया था। ए का मान देखिए कितना, हम 17 प्लस n-1 इंटू डी, कितना डी भी दिया हुआ है, डी 9 बराबर कितना, ए एन देखिए 350 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 17 प्लस इसको गुना कीजिएगा, इसको गुना कर दीजिए 9n माइनस 9 बराबर 350, कोई दिक्कत नहीं है। इसको घटाइएगा ना, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों जाती है घट जाएगा, कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा ना, 8 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना 8 प्लस 9n बराबर 350, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, 9m बराबर 350 माइनस 8 हो जाएगा ना। तो घटाइए ना, 9m बराबर, इसको घटाइएगा 342 हो जाएगा ना, 342 है ना, होगा 342 हो जाएगा। अब इसको काटिए, ये कटेगा 9 9 से 9 चौके 36, 9 27, 27 उधर 27 होता 72, 9 72 कट जाएगा, 9 27 और 9 72, यानी कि n बराबर आपको आ गया ये 38, n बराबर आपको कितना आ गया 38। अब n बराबर हमको 38 आ गया, तो हमको निकालना उसमें, उसके बाद क्या है एस एन बराबर, अब n बराबर सब कुछ तो पता हमको हो गया, एस एन को हम सूत्र पर बिठा देंगे। चलिए दूसरा पेज लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे n का मान कितना आ गया है 38, 38/2 सूत्र पर बिठाते हैं, 2 गुना a का मान हमको दिया है कितना 17 प्लस n का मान 38 माइनस 1 और d का मान हमको दिया हुआ है 9, दिया हुआ है ना, 19 दूनी 38 19 हो जाएगा, होगा 17 दूनी 34 प्लस इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 37, होगा ना, 37 गुना 9 करेंगे, 37 गुना 9 देखिए बराबर 9, 34 अब प्लस इसको गुना कीजिएगा तो कितना 9 से 63 3 फिर 9 27 यानी 27 6 यानी कि 333 हो गया ना। अब फिर देखिए 19 इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा 4 3 7 3 3 6 यहाँ पर 3, आई दोनों को गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 69 73, ये आ जाएगा, ठीक है ना, आ गया आंसर, ठीक ना। आप देखिए इसमें जो है ना इस सूत्र भी हम लगा दिए,
और उसमें चाहते हैं ना तो आप एस एन बराबर जो है ना क्या होता है n/2 एल प्लस ए ई भी लगा सकते हैं, अंतिम पद प्लस प्रथम पद प्लस अंतिम पद, इसलिए वो भी सूत्र लगा सकते थे। एस एन बराबर ये होता है ना n/2, तो क्या होता है यहाँ पर ए प्लस एल होता है ना, इस सूत्र भी आप यहाँ पर भी अप्लाई करते तो इतना ही आंसर आता है। दोनों सूत्र आप अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही आंसर आएगा। अब देखिए 6 का हम बताएं ना, अभी 6 का बताए हैं। अब 7 में क्या था, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी दिया हुआ है और 22वां पद इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। 22वां पद हमको दिया हुआ है, ठीक है ना, डी हमको दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 22वां पद यानी कि एन बराबर यहाँ पर दिया हुआ है, ए 22 बराबर इतना दिया हुआ है। चलिए ये तो बन ही जाएगा, इसमें से हम निकालेंगे और प्रथम 22 पदों का योग बोलता है, तो प्रथम हमको 22 पदों का योग बोलता है, तो यहाँ पे एन बराबर 22 दिया हुआ है। चलिए ये भी आसान है, देखिए हमको यही निकालना है, ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए पहले इसको हम लिखते हैं, ठीक है ना। ए 22 बराबर आपको दिया है 149, इसका क्या लिखे, ए प्लस 21 डी बराबर कितना 149 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए डी का तो मान दिया हुआ है, ए प्लस कितना हो गया, इसको कितना लिखेंगे 21 गुना 7 बराबर 49, इसको गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 7 7 दूनी 14 बराबर 149, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, ए बराबर आपको कितना हो जाएगा 149 माइनस 147, तो ए बराबर आपको आ गया 2, ए बराबर हमको कितना आ गया 2। तो अब हमको देखिए क्या करना है, इसमें देखिए प्रथमो पद पता है और अंतिमो पद यहाँ पर हमको पता है, देखिए है ना। आप जो इस सूत्र पर भी इसे ऐसे एन बराबर इस पर भी n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इस पर भी बना सकते हैं, यानी तो आप एस एन बराबर इस पर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या n/2 क्या है यहाँ पर ए प्लस एल हो जाएगा या ए एन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो सकता है ना। तो एन का मान देखिए, एन का मान हमको दिया हुआ कितना 22, एन का मान कितना है 22 है 2, ए का मान हमको पता चला 2, और देखिए ए एन का मान कितना है, ए एन का मान यहाँ देखिए ना दिया हुआ है कितना 49 149 दिया हुआ है ना, तो इसको हम क्या करेंगे 149 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काट देते हैं 11 हो गया, इसको जोड़ देते हैं, गुना में लिख देते हैं, कितना हो जाएगा गुना में लिखेंगे तो ये 51 हो जाएगा ना 151। अब इन दोनों को क्या करते हैं हम गुना करते हैं, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 61 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एस एन बराबर कितना आ गया 16 61, आसान था सवाल, कोई दिक्कत नहीं। आप एस एन बराबर उस पर भी लगाना चाहते थे n/2 2a प्लस उस पर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए 8 में एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः इतना और इतना है, ठीक है ना। 51 पदों का हमको योग निकालना है जिसके दूसरे और तीसरे पद हमको दिया हुआ है, तो चलिए हमको 51 पद का योग हमको निकालना है। देखिए 8 में क्या दूसरा और तीसरा पद दिया है, 51 को पद है, यानी कि n बराबर हमको तो दिया हुआ है कितना 51 दिया हुआ, तो हमको क्या निकालना है एस एन, यानी कि एस एन बराबर हमको निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम चलिए निकालते हैं, या यहाँ पे n 51 भी लिख सकते, ऐसे 51 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत, n का मान पता है। यहाँ पे देखिए क्या है प्रथम जिस दूसरे पद दिया हुआ है, दूसरे पद यानी कि a2 बराबर हमको दिया हुआ है कितना है, a2 बराबर आपको दिया हुआ है 14, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हम a प्लस d बराबर कितना 14 लिखेंगे, समीकरण 1 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कितना, फिर तीसरे पद दिया हुआ 18, तीसरा पद a3 बराबर दिया हुआ हमको कितना 18 दिया हुआ है ना, इसको भी हम लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 18, समीकरण 2, और समीकरण 1 और 2 को हम क्या करते हैं हल करते हैं। अब लिखिए यहाँ समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे a क्या है a प्लस d बराबर 14, फिर a प्लस 2d बराबर कितना 18, चलिए हल कीजिए, माइनस यहाँ माइनस कट जाएगा, लिखिए समीकरण 1 - 2,
कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया कि घर जाएगा माइनस डी बराबर यहाँ पे -4 हो जाएगा। तो यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा 4, माइनस माइनस कटिए जाएगा, कटेगा ना, माइनस माइनस कट गया। अब देखिए समीकरण 1 में मान रख दीजिए, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस डी बराबर कितना है 14, तो ए प्लस 4 बराबर कितना आ गया 14, ए बराबर कितना, ये इधर आके घर जाएगा तो 10 बच जाएगा। तो ए का मान हमको आ गया कितना 10, ए का मान हमको आ गया 10। अब हमको देखिए एन का मान देखा है, यानी कि हमको निकालना क्या है, एन एस एन निकालना है ना। ये एस एन बराबर क्या होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही है ना। देखिए n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान हमको दिया हुआ है 51/2, a का मान हमको निकला है 10 प्लस 50 -1, नहीं 51 है ना, सॉरी 51 है यहाँ पर, n का मान -1 और d का मान कितना निकला हमको 4। यहाँ देखिए ना सब कुछ निकला हुआ है, तो 50/2 यहाँ पे कीजिएगा गुना तो 20 प्लस इसको घटाएगा तो 50 चौके कितना हो गया 200 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं 200 होगा। इसको देखिए ना 200 हो जाएगा, तो इसको कीजिएगा 51/2 और गुना इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 220 होगा, 220, तो 220 हो जाएगा। तो आप इसको काट दीजिए ना 2 से, कितना कट जाएगा 110 हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा आप कितना 51 गुना 110, और ये दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 56/10। बस एन का हमको मान ज्ञात करना है। अतः 51 पदों का योग कितना हो गया, 51 पदों का योग हो गया 5610। चलिए देखिए अब 9 नंबर में क्या है, एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है 49 और 17 पदों का योग कितना है 289, तो इनके n पदों का योग ज्ञात करें। आप देखिए इसमें हमको क्या बोलते हैं n पदों का योग, यानी कि एसएन हमको पता करने के लिए बोलता है। एसएन हमको कैसे पता चलेगा, जब हमको ए और डी और एन पता चलेगा तब, ठीक है। तो हम यहाँ के 17 यहाँ देखिए 7 पदों का योग दिया हुआ है, यहाँ पे 17 पदों का योग दिया हुआ है। तो देखिए तो S7 बराबर इतना हो जाएगा, S17 बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 7 पदों के योग बोलते हैं, तो S7 बराबर कितना हो गया, कितना S7 बराबर 49, ये है ना 7 पदों का योग इतना दिया हुआ। तो इसको हम क्या, इसको यही ना बोलेंगे 7 पदों का योग, ठीक ना। इसको हम क्या लिखेंगे, इसका सूत्र क्या होता है, इसको तो हम इसको 7 है ना, तो n बटे क्या लिख सकते हैं, n का मान यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना 7/2 2a प्लस n का मान कितना है 7 -1 इंटू डी बराबर 49 लिख सकते हैं ना। तो 7/2 2a प्लस इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6d बराबर 49 हो जाएगा ना। इसमें क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें 2 कॉमन, तो 7/2 2 कॉमन आ गया, कितना आ गया 2a बचा, सिर्फ a बचा, तब 2 कॉमन आ गया ना, तो प्लस 3d बराबर 49। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ना, 7 का 7 49, तो कितना बचा a प्लस 3d बराबर 7। ये समीकरण हम 1 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा ना। ये 7 से यहाँ 7 49 काटे, यहाँ पे 7 बार में कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ से काट दिए 7 49 कट गया। अब देखिए अब फिर दिया हुआ है कितना आपको 17 पदों का योग, यानी कि S17 बराबर कितना है 289। इसको हम क्या लिख सकते हैं, n का मान कितना, n का मान आपको दिया है 17, यहाँ लिखिए 17/2 लिखेंगे, n का मान 17/2, यहाँ n का मान 17, 2a प्लस n कितना है, n आपको दिया है 17 और -1 इंटू डी बराबर 289। चलिए दूसरा पे लेते हैं, चलिए इतना है, इतना था ना। इसमें क्या करते हैं 17/2 हो जाएगा, 2a प्लस ये घटाएंगे कितना 16d हो जाएगा, 16d बराबर 289। यहाँ होगा, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, 17/2 2 कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा a प्लस ये 16 है ना, तो 8 हो जाएगा 8d
बराबर 289। दो कैंसिल होगा, ये इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं तो 17 बार में कट जाएगा, ठीक ना। तो ए प्लस आई डी बराबर 17, समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 2 हो जाएगा ना। तो अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देते हैं, ठीक ना। समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ए कितना था, ये हमको देखना पड़ेगा, ए कितना था। देखिए समीकरण 1 था ए प्लस 3d बराबर था 7, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए दूध कितना है, ए प्लस आई डी बराबर कितना है 17, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 माइनस 2 कर देते हैं, घट जाएगा, कट जाएगा, ये कितना बचेगा माइनस 5d बराबर ये माइनस कितना 10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 दूनी 10, यानी कि d बराबर कितना निकल गया 2। अब समीकरण 1 या 2 में किसी में मान रख दीजिए, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 में d का मान रखने पर ए प्लस 3d बराबर 7, ठीक ना। ए प्लस 3 गुना d का मान 2 बराबर कितना यहाँ पर 7, तो ए बराबर कितना हो गया, पहले 3 दूनी 6, इधर आ गया माइनस में 7 माइनस 6, तो ए बराबर कितना आ गया 6 नहीं 1, घटेगा तो कितना 1 ना बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। ए बराबर हमको आ गया कितना, ए बराबर आ गया हमको 1। तो अब हमको क्या करना है, एस एन हमको निकालना है ना। एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, एन पदों का योग बोल रहा है ना, तो एस एन बराबर है, एन पदों का योग तो यही होता है ना, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक ना। तो n का मान कितना आया है, n का मान हमको दिया हुआ है सवाल में, n का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए n पदों का योग बोलता निकालने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ना n पदों का योग बोलता निकालने के, यानी कि हमको n तो दिया हुआ है नहीं, n पदों का योग देखते हैं हमको क्या होता है, क्या आता है। तो n/2 2 a का मान हमको निकला है 1 प्लस n माइनस 1, यहाँ d का मान हमको निकला है कितना 2 निकला है, n/2 इसको गुना करेंगे 2 होगा, प्लस इसको गुना करेंगे 2n माइनस 2 हो जाएगा, होगा ना। ये 2 तो कटिए जाएगा, ये देखिए ये इसमें गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी देखिए यहाँ ठीक है ना, दिखाई नहीं दे रहा था आपको, अब तो दिखाई दे रहा है। इसको यहाँ से काट दीजिए, कट गया, ठीक है। इसको यहाँ इसमें गुना किए, इसमें तो इतना हुआ, तो ये कटिए जाएगा, तो n/2, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये इसमें गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2n, 2 कट जाएगा, बराबर कितना हुआ n², ठीक ना। तो एस एन बराबर कितना आ गया, एस एन बराबर कितना n², एस एन का मान हमको कितना आ गया n² का, तो इसीलिए लिखेंगे n प्रथम योगों का, n प्रथम n पदों का योग कितना आ गया n², क्या हुआ n प्रथम n पदों का योग कितना आ गया n², कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये सवाल आसान था, ठीक ना। आप देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखिए हम 10 का स्टूडेंट है, 10 का अगला वीडियो में 10 से हम फिर अगला पार्ट बनाएंगे, ठीक ना। वीडियो लंबा हो गया है, ठीक ना, तो इसीलिए जो है ना हम 10 से फिर अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक ना। अगला पार्ट हम बनाएंगे, ठीक ना, उसमें 10 से लेकर अब जहाँ तक सवाल है हम सभी को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।